जय श्री राम आप सभी को। यूजीसी के नए नियम के अगेंस्ट आजकल मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर रहे हैं और उसकी वीडियो लेके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आपको लगता है आपके अनफॉलो से या सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स डिक्रीज होने से उनको थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा? वो घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। हाँ, अगर आपको अनफॉलो करना है या सवाल करना है, वो करना पड़ेगा अपनी विधानसभा के विधायक और लोकसभा के सांसद से, और उन तमाम सामान्य वर्ग के सांसदों और विधायकों से हम सबको, पूरे देश के सामान्य वर्ग के लोगों को जवाब लेना होगा, जिन्हें हमारे द्वारा जिताकर भेजा गया है, कि ये जातिगत असमानता क्यों फैलाई जा रही है। क्या ऐसे ही आपका और आपकी पार्टी का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा होगा? खैर, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ये जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस बिल की कमेटी में केवल ठाकुर और पंडित ही शामिल थे। मतलब जो सारी की सारी बंदूक है, वो सामान्य वर्ग के कंधों पर रखकर चलाई गई। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव है और आप देख रहे हो कि चुनावों से पहले ये बिल लाके खड़ा कर दिया, और सामान्य वर्ग को ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पर लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सामान्य वर्ग इतना पागल नहीं है, वो इसकी समीक्षा 2027 के चुनाव में नहीं, 2029 के चुनाव में करेगा। पर लेकिन सच्चाई यही है कि देश के टुकड़े ही हो रहे हैं और देश इस कदर जातियों में बट गया है अब, कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सामान्य वर्ग के सांसद और विधायक शायद अब अपनी कुर्सी गंवाने के बाद फिर से सामान्य वर्ग के हो जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है, जब पद पर होते हुए कोई सामान्य वर्ग का इंसान ना अपने सामान्य वर्ग के आदमी को भाव देता है, ना उससे मतलब रखता है, और जैसे ही वो उस पद से रिटायर हो जाता है या चुनाव हार जाता है, वो अपने समाज की तुरंत महासभा ज्वाइन कर लेता है। तो मेरा तो आपसे यही है कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बिल के लिए आगे आएं, रोड पे आएं, और बाकी सोशल मीडिया से जितना हो सकता है इस बिल का विरोध करें। जय श्री राम।